ये 8वीं पास छात्र का, क्या मतलब क्या है? आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में जो स्कूल के छात्र हैं, जो पत्राचार माध्यम में पढ़ते हैं, ओपन में पढ़ते हैं, इंग्लू में पढ़ते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, वो छात्र यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हुए हैं। दिल्ली सरकार की दिल्ली की जो शिक्षा नीति है उसके खिलाफ अपना आक्रोश दर्ज करने के लिए दिल्ली की जो सरकार है, जो काफ़ी समय से एक जुमला पेश करती आ रही है, एक इमेज पेश करती आ रही है कि यहाँ का जो एजुकेशन मॉडल है वो बहुत ही रेवोल्यूशनाइज मॉडल है, वो बहुत ही क्रांतिकारी शिक्षा मॉडल है। वो असल मायनों में अगर हम बात करें तो शिक्षा में क्रांति के नाम पर वो शिक्षा में एक बहुत बड़ी भ्रांति है। आज हम देख रहे हैं जो सरकार 500 नए स्कूलों का वादा करके पावर में आती है, वो सरकार स्कूलों को मर्ज करते हुए दिखाई पड़ रही है। वो सरकार मॉडल वर्चुअल स्कूल की बात करते हुए दिखाई पड़ रही है, बजाय इसके कि नए स्कूल खोले जाएं, बजाय इसके कि सरकारी स्कूल में छात्रों का एनरोलमेंट बढ़ाया जाए और सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच में जो खाई है उसको खत्म किया जाए। आज सरकार लगातार हम देख रहे हैं दिल्ली की जो शिक्षा मंत्री हैं, अलग अलग जो बहुत बड़ा एक ये बात पेश करते हुए स्वांग रचते हुए नजर आते हैं कि देखिए यहाँ का मॉडल है, पूरे देश भर में बेस्ट है। हम साफ तौर पर देखते हैं कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो खुद अपने बच्चों को इन्हीं सरकारी स्कूल में डालते हुए, इन मॉडल स्कूल या एक्सीलेंस स्कूल में भी डालते हुए हमें नजर नहीं आते हैं। खुद अपने बच्चों को सीएम केजरीवाल डीपीएस भेजते हैं, बाकी सब मंत्री प्राइवेट स्कूल भेजते हैं और गरीब से कहते हैं, बाकी बहुसंख्यक जनता से कहते हैं कि आप खुश रहिए, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सरकारी शिक्षा हम उपलब्ध करा रहे हैं। ये बहुत बड़ा झूठ है। आज दिल्ली में अगर इतनी अच्छी शिक्षा है तो जो जितने सरकारी स्कूल हैं उनमें आज भी 70% से ऊपर स्कूलों में क्यों साइंस का ऑप्शन नहीं है? क्यों आज भी 99% छात्रों को दिल्ली सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको कंप्यूटर साइंस पढ़ने का ऑप्शन क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों आज आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है, आसरा रिपोर्ट है, अलग अलग रिपोर्ट्स के स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जब से दिल्ली की आप सरकार पार्टी में आई है उसके बाद नए स्कूल खोले जाने के बावजूद, बजाय जो पहले पिछली सरकार में जिन स्कूलों को स्वीकृति मिल चुकी थी उन स्कूलों के खुलने के बावजूद सरकारी स्कूल से छात्रों का जो ड्रॉप आउट है, उन्हें जो फेल करने की संख्या है वो कई गुना, कई लाख छात्रों की वो संख्या बढ़ गई है। और प्राइवेट स्कूलों में बावजूद इसके कि गरीब के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, फिर भी जो पेरेंट्स हैं वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजने की उनकी जो प्रेफरेंस है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है और वहाँ एनरोलमेंट बढ़ता हुआ दिखता है बावजूद बजाय सरकारी स्कूल के। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के आस पड़ोस के जो कैंपस के मेन स्कूल हैं उनमें भी आप देख लीजिए, जाकर पता कर लीजिए, स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है ताकि कॉस्ट कटिंग की जा सके। हमारे शिक्षा मंत्री क्या सीना ठोककर कहते हैं कि हम नए मॉडल वर्चुअल स्कूल खोलेंगे। आप एक बात बताइए, आपको वर्चुअल स्कूल खोलने के लिए राजधानी की जनता ने वोट दिया था या नए स्कूल खोलने के लिए आपको वोट दिया गया था? नए कॉलेज खोलने के लिए आपको वोट दिया गया था? शिक्षा में खर्चा बढ़ाए जाने के लिए आपको वोट दिया गया था? तो ये वादे जो चुनावी क्या कहें हम एमसीडी के चुनाव के दौरान, विधानसभा के चुनाव के दौरान ये जो हमें दिखाई पड़ते हैं, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और उसी तरीके की हमारी दिल्ली सरकार है जो कहने को तो बड़े बड़े जुमले पेश करती है पर वाकई में दिल्ली के जो बहुसंख्यक छात्र हैं उनकी हालत बहुत खराब है। सिंपल सवाल ये पूछ लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेजेस के अंदर, बाकी यूनिवर्सिटीज जो दिल्ली में है उनमें रेगुलर मोड में क्या जो बहुसंख्यक हिस्सा छात्रों का दिल्ली की सरकार की स्कूल से निकलता है 12वीं के बाद, क्या वो रेगुलर मोड में पहुंच पाता है? नहीं पहुंचता है। पत्राचार में ढकेल दिया जाता है और केवल 12वीं के बाद उसकी 13वीं नहीं होती है, 8वीं के बाद एक बड़े हिस्से को ढकेल दिया जाता है सरकारी स्कूल से बाहर, 8वीं के बाद, 9वीं के बाद, 10वीं के बाद, 12वीं के बाद। और बड़ी संख्या में ये सरकार इस हद तक अपना परफॉर्मेंस बढ़ा हुआ दिखाने की के लिए गिर सकती है कि एक बड़ी संख्या में छात्रों को हर साल 9वीं से 12वीं के बीच के छात्रों को बड़ी संख्या में फेल किया जा रहा है और उसमें से 91% छात्रों को दोबारा एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर 1/2 2/3 पद आपको प्रिंसिपल्स के खाली मिलेंगे। आरटीआई डालकर देख लीजिए, 40-45% शिक्षकों के पदों की भर्ती ही नहीं हो रही है। 2016 से लेकर 2019 के बीच में महज एक नए स्कूल को दिल्ली सरकार की स्वीकृति मिलती है और कहते क्या है कि हमने अलग अलग स्कूलों में नए कमरे खोल दिए हैं और वो कमरे 500 नए स्कूल के बराबर। आप एक बात बताइए, उन कमरों में आपने नए शिक्षकों की भर्ती नहीं की है, नए स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दिया है, तो वहाँ क्या भूत पढ़े और पढ़ाएं? तो ये सवाल कर किया जाना आज बहुत जरूरी है और आज हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हुए क्योंकि हम इस दिल्ली सरकार को, मनीष सिसोदिया को, सीएम केजरीवाल को ये याद दिला देना चाहते हैं कि आप केवल अपनी पार्टी में आम आदमी लगा देने से आपकी पार्टी आम आदमी की नहीं हो जाती है और आप ये भ्रम में रहना छोड़ दीजिए कि आप सत्ता में बने रहेंगे बावजूद इसके कि आपका हर कदम, हर नीति आपकी गरीब छात्र विरोधी, गरीब युवा विरोधी हमें दिखाई पड़ रही है और उसके कारण हम झेल रहे हैं। IITian होने के बावजूद ये जो हमारे सीएम केजरीवाल हैं खुद IITian हैं और दिल्ली के बहुसंख्यक सरकारी स्कूलों में आपको साइंस का ऑप्शन नहीं है। आपसे कहा जा रहा है देखिए
हमारे पास मॉडल स्कूल है, हमारे पास एक्सेलेंस स्कूल है। हकीकत ये है कि उन एक्सेलेंस स्कूल्स के खुद के बच्चे एडमिट करते हैं कि हमने 10वीं तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, उसके बाद हमने एंट्रेंस क्लियर करके हम यहाँ पर पहुंच पाए। यानी कि सैंपल दिखाया जा रहा है 1-2 एक्सेलेंस स्कूल का, मॉडल स्कूल का, और कहा जा रहा है कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल इसी स्तर के हैं, जो कि साफ तौर पर एक जुमला है। और वो तो बीजेपी से कहते हैं, भाजपा वालों से कहते हैं कि इस पूरे देश में यही मॉडल, दिल्ली मॉडल लागू होना चाहिए। देखिए, हमारी क्या मांग है, ये सबसे ज्यादा बात करना जरूरी है। बहुसंख्यक छात्रों की, युवाओं की मांग ये है कि किसी भी राज्य में और खासकर देश की राजधानी में अगर आप कह रहे हैं कि आप क्रांतिकारीकरण कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था का, तो आप एक समान शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं बना रहे हैं, जहाँ पर गरीब हो चाहे अमीर हो, शिक्षा मंत्री हो चाहे वाइस चांसलर हो यूनिवर्सिटी का, और चाहे मजदूर का बच्चा हो, सफाई कर्मचारी का बच्चा हो, सभी को एक समान शिक्षा व्यवस्था वाले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का, पढ़ने का मौका क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में खटता है और 12वीं के बाद 8वीं के बाद छठता चला जाता है, और प्राइवेट स्कूल से आने वाला बहुसंख्यक छात्र रेगुलर मोड में सरकारी विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लेता है? तो ये हकीकत हमें साफ तौर पर ये दिखा देती है कि एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज करने के नाम पर केवल जुमलाकरण चल रहा है, और छात्रों को, युवाओं को लगातार दिल्ली सरकार धोखा देती आ रही है। तो दिल्ली सरकार से हमारी ये मांग है कि सभी छात्रों को सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाए, छात्रों को जो वजीफे नहीं दिए जा रहे हैं, उनके रोके गए हैं, उनको मुहैया कराया जाए। उसके अलावा जो कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, जो यूनिवर्सिटीज दिल्ली सरकार के अंडर आती हैं, उन कॉलेजेस में सभी में इवनिंग मोड में क्लासेस चलाई जाए। सरकारी स्कूल से निकलने वाले 12वीं के बाद जो छात्र निकलते हैं सरकारी स्कूल से, उनको रेगुलर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के समय 20% रियायती अंक यानी कि डेप्रिवेशन पॉइंट्स दिए जाएं। उसके अलावा ये सुनिश्चित किया जाए कि जितने भी छात्र 8वीं के बाद भले ही वो फेल हो रहे हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनकी पढ़ाई सुनिश्चित की जाए। ना कि ये एक स्किल इंडिया के नाम पर, वोकेशनल एजुकेशन के नाम पर आप सरकारी स्कूल के छात्रों को जूता सिलना सिखा रहे हैं, पंचर जोड़ना सिखा रहे हैं। इस तरीके की जो ये एक जातिवादी और गरीब विरोधी रवैया और नीतियां लगातार हमें दिख रही हैं, इसको बंद किया जाए। और समान शिक्षा, जब तक इस देश का राष्ट्रपति, अरबपति, पूंजीपति, अमीर और मजदूर और गरीब सबके बच्चे एक समान शिक्षा व्यवस्था वाले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक हम अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। और आने वाले समय में हम इतनी संख्या में आए हैं, आने वाले समय में और बड़ी संख्या में आएंगे, मनीष सिसोदिया का घेराव करेंगे, और तब तक हम अपने संघर्ष नहीं थामेंगे जब तक हमें हमारे सारे बराबरी जैसा कि आपने अभी कहा कि स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, तो कहाँ मर्ज किया जा रहा है स्कूलों में? आप दिल्ली विश्वविद्यालय के ही आस पड़ोस के स्कूलों को जाकर पता कर लीजिए। किसमें मर्ज किया जा रहा है? स्कूलों को आपस में मर्ज किया जा रहा है, यानी कि आप जिन स्कूल्स में और स्टाफ अपॉइंट किए जाने की जरूरत है, ठीक है, नए स्कूल खोले जाने की जरूरत है, वो नहीं किया जा रहा है। स्कूलों को मर्जर किया जा रहा है ताकि कॉस्ट कटिंग की जा सके। आप समझ रहे हैं, नए स्कूल खोले जाने की जरूरत है, पर सरकार कह रही है कि नहीं, हम नए स्कूल नहीं खोलेंगे, हम नए मॉडल वर्चुअल स्कूल खोलेंगे जहां आप घर बैठकर अपने फोन में पढ़ लीजिए। तो एक बात बताइए, क्या आपने अपने बच्चों को मॉडल वर्चुअल स्कूल में पढ़ाया है? क्या आपने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भी पढ़ाया है क्या? नहीं। तो वो इन सभी मुद्दों को लेकर जो देश की राजधानी के युवा हैं, जो छात्र हैं, वो बेहद आक्रोशित हैं और इसके लिए संघर्ष करते आ रहे हैं समान शिक्षा के लिए। और आज जितने भी अधिकार हमें मिले हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो कोई सरकार की दरियादली से नहीं मिले। हमें हमेशा लड़कर उनके लिए संघर्ष करके हमने उन्हें जीते, और आने वाले समय में भी हम अपने संघर्ष के बल पर इस तरीके की जुमलाबाजी सरकारों को हटाकर या फिर उनसे लड़कर हम अपने अधिकारों के लिए अपने संघर्ष आप अपने दम पर अपने अधिकार जीतेंगे। आप सरकारी शिक्षा नीति के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, और दिल्ली की शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों बुला के अपनी शिक्षा मंत्री का दिखाते हैं कि हमने तो शिक्षा कितना बेहतर कर दिया, और आप लोग हैं कि उनके खिलाफ ही प्रोटेस्ट करने में। एक मिठाई वाला जो अपनी दुकान का रसगुल्ला खुद नहीं खाए और बाकी दुकानदारों से कहता घूमे कि देखिए मेरी दुकान का रसगुल्ला बहुत अच्छा है, क्या आप उसकी गुणवत्ता पर यकीन करेंगे? वही हालत दिल्ली की सरकार और शिक्षा व्यवस्था की भी है कि ढिंढोरा पीट रहे हैं बाकी सब जगह कि यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स हैं, असम है, मेघालय है, बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्होंने लगभग इतना ही बजट एलोकेट किया, खर्चा किया सरकारी शिक्षा पर जितना दिल्ली सरकार ने किया है, लेकिन उनकी हालत कहीं गुना यहाँ से बेहतर है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप केवल एक प्रचार की राजनीति चल रही है। जिस तरीके से केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह आप कहना चाह रहे हैं उसके प्रचार पर खर्च करती है, उसी तरह दिल्ली सरकार जो है कुछ स्कूलों पर, कुछ चंद स्कूलों पर खर्चा कर और बाकी प्रचार पर खर्चा कर ये केवल एक छवि बनाने में अभी तक जुटी हुई है कि यहाँ के सरकारी स्कूलों की हालत बहुत अच्छी है, बल्कि एक्चुअली क्या है, केवल छविकरण पर काम हो रहा है, सरकारी शिक्षा के क्रांतिकारीकरण पर कोई काम नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।